चाह रहे हैं इस चीज समझिएगा। आप लोग देखते हैं कि बचपन में स्प्रिंग लेते हैं आप लोग, फिर ऐसे करते फिर छोड़ देते हैं। आपको ये पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, प्रत्यास्थ गुणांक, क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ गुणांक। क्योंकि ये जो चीज है, मान के चलिए ये छोटा सा स्प्रिंग है, ठीक है, इतना छोटा सा स्प्रिंग है, इसको हम फैला कर कितना कर दिए, इतना कर दिया ना, लेकिन जब ही इसको छोड़े तो इस रूप में आ गया। क्यों? यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा, क्या वर्क कर रहा है, स्थैतिक ऊर्जा, ठीक ना, पूर्ण रूप से जो होता है ये आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यही हम देखे जब आए हैं तो समझ में दिखा रहा है कि मतलब आप लोगों को लिखवा दिया गया है, होता है ना ये चीज। अच्छा अब एक और चीज लिखा था, भार। भार क्या स्पेलिंग, वेट, क्या होता है, वेट। एक होता है फोर्स, फोर्स माने बल। ये बताइए अलग है, अलग है ना, कौन बोला है अलग है, कौन बोला है अलग है, भार और बल दो अलग अलग हो गया, सोचो। इधर देखिए, देखिएगा इस लड़के को हम हाथ कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर जो धरे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, भार। अब ऐसे भी साथ लगा है, बल है, नहीं बल लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो ये क्या है, बल। बल और भार दोनों चीज एक ही है, ठीक है। इसको हम एक लड़की बोलिए पीछे कि बल क्या बोले हो, तो क्या बोलिए, खींचने या ढकेलने के बस, यही ना बोलिए हो। देखिए एक इसमें देखते हैं ठेला वाला व्यक्ति है, ठेला चलाता है लोग, तो यहाँ पर जो ठेला चलाता है लोग, तो यहाँ पर ऐसे देखिए हम ठेलता है, चलता है ना, तो ये किसी वस्तु को क्या कर रहा है, ठेल रहा है या खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। अब एक आप ऐसा बात बताने जा रहे हैं, एकदम सीरियस होकर सुनिएगा, आप ताजुब हो जाएगा और कहिएगा ना तो आपको चमाटा भी गिरेगा, मुझे कैसे बताना है। अभी कहानी तरीका समझिएगा, आपको समझा रहे हैं, देखिएगा इसको मिटा दे। आप लोग ट्रेन वाला सफर करते होंगे, फिर मैं कहानी अगर समझिएगा, एकदम साइंस को एकदम रखना नहीं है, एकदम समझना है। आप ट्रेन से जब यात्रा करते हैं तो आप बड़ा बड़ा बैग लेके आते हैं ना, कूली को ढूंढते हैं ना, कहते हैं क्या कूली, ये सामान ढोइए, ठीक है। तो जब आप प्लेटफार्म की अपना के लिए प्लेटफार्म क्या है, प्लेटफार्म, तो जब कूली को बोले आप ट्रेन से उतर कि एक कूली ये सामान हमारा लेकर चलो, ये मान के चलो कूली है, ठीक है, ये आपका सामान का मतलब सर पर लेकर ये चल रहा है, और ये समझिए सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने वाला सीढ़ी होता है ना, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाने के लिए। अब ये कूली जो है अपना आपका सामान यहाँ तक पहुँचाना था, पहुँचा दिया, ठीक है, यहाँ तक आपका सामान क्या कर दिया, ये पहुँचा दिया। तो जो सामान घुमाने वाला व्यक्ति था वो साइंस में बहुत तेज था, क्या था, बहुत तेज था। अब तेजाई देखिए कैसे निकलता है इसका, कह रहा है क्या कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। आप लोग सोचिए क्यों कह रहा है पैसा नहीं देंगे, सोचिए, एक सेकंड सोचिए, क्यों कहा कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम कार्य नहीं किए हो, काम नहीं किए हो, जबकि यहाँ से यहाँ तक वो सामान उसका ले गया है, फिर भी कह रहा है तुमको पैसा नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? अब पहले हम बोल रहे कि साइंस का तेज व्यक्ति है, फिर क्यों नहीं दे रहे हो पैसा उसको, सोचिए। है कोई बताने वाला, क्यों कह रहा है कि पैसा नहीं देंगे तुमको, पीछे से उस बोर्ड वाले को कुछ मारेंगे या बोलेंगे, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको जवाब देना है, बताइए। बच्चों आपको आ रहा होगा, बताइए इधर गर्ल्स में है कोई बताने वाला, कोई नहीं। यहाँ पर फिजिक्स काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, फिजिक्स। शॉर्ट मारे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, फिजिक्स से कोई आता है ना आप लोगों को, फिजिक्स मतलब भौतिक, फिजिक्स माने भौतिक। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी काम या कार्य यानी वर्क, ठीक ना, अगर प्लेन भाग पर कार्य होगा, प्लेन इन पार्ट बिटवीन रेबल, मतलब यहाँ चल रहा है, तो याद रखिए कार्य कभी भी नहीं है,
आप इसको शॉर्ट में डब्ल्यू बोलते हैं, वर्ग इक्वल टू 0। कार्य इसका कुछ नहीं काम किया है ना। जैसे हम देखो ये डस्टर लेके चल रहे हैं ना, मान को लेकर बार डस्टर धरे हैं और ऐसे चल रहे हैं ना, हम जो कार्य कर रहे हैं 0 कर रहे हैं, एक काम नहीं किया हम। जबकि हम यहाँ से चले एनर्जी तो लॉस हुआ है लेकिन वर्क नहीं किया हम। W इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। W क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, हिंदी में लिख रहे हैं। वर्क मतलब कार्य, कार्य को शॉर्ट में क्या बोलिए हम, W। ठीक है, तो कार्य इक्वल टू 0। और समझ में आया खेला क्यों ये पैसा नहीं दिया अगला आदमी इसको, क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये प्लेन भाग को चल रहा है। प्लेन यानी समतल जगह। प्लेटफार्म देखते हैं ना, प्लेटफार्म को देखिए उछाल उछाल होता है, कभी देखे हैं? हाय जो हम मुड़ी रहा क्या बोल रहे हैं, ये जो है रास्ता जो धरती पर बोलते हैं ना, यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर रुका। अब सुनिए खेला आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। कार्य इसका 0, क्या हुआ, 0। अब ये पुली अगर जैसे इस पर चलेगा, अब बताइए कार्य होगा कि नहीं होगा? कैसे प्रूफ कीजिए हमको, जवाब दीजिए कि कैसे होगा। तो बोल दिए बड़ा होगा, तो बताइए आप कैसे होगा। सोचिए, जब समतल पर चला तो W इक्वल टू 0 हुआ उसका, ठीक है, W इक्वल टू क्या हुआ, 0। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर जाएगा तब वर्ग क्या होगा बताइए? कोई नहीं है कोई बताने वाला। देखिए यहां पर याद रखिएगा, ये जब चल रहा था तो 0 चला, ठीक, लेकिन जैसे ये इस पर चल रहा है ना, तब इसका कार्य होगा। क्या होगा, कार्य होगा, यानी कि इंग्लिश में वर्क डन। क्या बोले हम, वर्क डन, माने कार्य पूरा होना, कार्य पूरा होना। क्योंकि अब देखिए जैसे हम इस लड़का को बोलेंगे, मान लीजिए कि बाबू इसको उठाओ, ठीक है, क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाओ, ठीक है, और ले चलो ऐसे, तो ये वर्क हुआ। लेकिन जैसे हम इसको कहेंगे कि बाबू तुम इसको ऐसे लेकर चलो, तो अब ये कार्य नहीं हुआ। देख लो, उठा तो रहा है वैसे ही, लेकिन उठाने में क्या है, टेक्निक अलग है। खुल रहा है बटन, क्या सिखा रहे हैं हम, नहीं खुला इधर से। हाय कोई जिसको नहीं समझ में चीज तेरा हाय बताइए, फिर क्लियर कर देंगे डाउट, फिर डाउट क्लियर नहीं होगा। बोलिए इसको बोले कि ऐसे बोले के चलो, तो हम बोलेंगे तुम एक और का नहीं देंगे, तुमने कार्य नहीं किया। जैसे हम इसको ऐसे उठा के ले चले पहले कहें तो कार्य हुआ। इसी चीज में आपको अंतर समझना है, समझना क्या, W इक्वल टू Fs cos थीटा, समझना क्या, W इक्वल टू Fs cos थीटा, ये कार्य का बनाने का सूत्र है। कोई भी वर्क होता है तो उसका थीटा का मान, जैसे कि मान के चलो ये अगर पुली जब चल रहा है, डिग्री का नाम सुने आप लोग, डिग्री सर्कुलेबल डिग्री नहीं बोल रहे हैं, देखिए 60 डिग्री 45 डिग्री ये सुने हैं ना, तो ये कितना डिग्री पर ये उठा होगा ये पुली, ठीक है, उस डिग्री की बात कर रहे हैं। तो Fs cos थीटा यानी कि एक मतलब का फोर्स हो गया, ठीक है, और ये cos थीटा, थीटा यानी कितना डिग्री पर ये उठा होगा, ठीक है, 90 डिग्री यानी 45 डिग्री, जितना 30 डिग्री, जितना डिग्री पर सीढ़ी उसका बना होगा वो डिग्री में चलेगा वो, ठीक। थीटा यानी वैल्यू हो गया cos थीटा बराबर, याद रखिए 10th क्लास लीजिएगा तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। तो इस पर ये चलेगा, जितना फोर्स होगा उसके हिसाब से उसका आंसर आएगा। इस पर क्या कर रही हो, देख रहे हैं आप पढ़ा रहे हो, तुम काफी भरपूर कर, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मेरा तो कोर्स किसे करना है, कोर्स कोर्स किसे का करोगे, यही बोल रहे हैं ना, जब पढ़ा रहे हैं ना ध्यान रखो, फिर हम लोग दोबारा पढ़ाएंगे। हम सरकारी के बच्चा है तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, मन लगा कर पढ़िए। हम लोग देखिए, हम लोग तो मान के चलो आए चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है उससे खूब लाभ लीजिए। और मजाल नहीं है ना, वो बोल सकते हैं कि हम नहीं तुमको बताएंगे, बताना पड़ेगा, इतना कड़ाई है, समझा क्या, आपको मन लगा कर पढ़ना है, पूछना आपका अधिकार है,
ठीक ना। पूछिए, पूछने से अच्छा जब आपको समझ में आ जाएगा तब पागल नहीं पूछिएगा आप। ये बताइए तो नहीं समझ में आएगा तब ना पूछ रहे हैं। आज से 2 साल बाद आपका मैट्रिक एग्जाम होगा और सही से नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या हाल होगा बताइए, सोचिए क्या हाल होगा। इसीलिए बोल रहे मन लगा लीजिए और अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर ये समय नहीं आएगा। अभी हम मान के चलिए जिस अवस्था में है और बूढ़े होंगे तो फिर उस अवस्था में आ जाएंगे हम। सोचिए जो समय बीत गया वो आ जाएगा, फिर जो है ये अभी जो लफ्ज निकल रहा है ये पुनः आ जाएगा। सीढ़ी तो है नहीं कि बैक करके देख लेंगे, ठीक ना। दूरदर्शन देखते हैं आप लोग, दूरदर्शन पीछे वाला बैक वाला सीन देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं क्योंकि रीबैक हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बता रहे रिवाइंड नहीं होता है, लाइफ रिवाइंड नहीं मिलेगा। फिर इसको संभालिए, आप लोग अच्छा से पढ़िए, गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दीजिए। जो गलत लड़का लड़की है, आचरण जिसका गंदा है उसके साथ रहना ही छोड़ दीजिए। मन लगाइए, अपने माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। तो पाप देखिए, ये मत सोचिए कि हम बड़े हो जाएंगे तो हमको करना क्या है, शादी करना है और चूल्हा चौकी करना है, बस यही करना है। देहात गांव में यही सब होता है। लेकिन आपको क्या सोचना है कि हमको अपने घर का किस्मत बदलना है। देख रहे हैं ना आज के डेट में कोई लड़की बिहार पुलिस बन रही है, कोई दरोगा बन रही है, कोई कुछ बन रही है, कोई पायलट बन रही है, नहीं बन रही है। आपके गांव से शिक्षिता से नहीं बनी होगी, श्रीगंडा से नहीं बनी होगी, बनी होगी। लेकिन आपके करने में और उसके करने में अंतर होगा। वो ध्यान देंगे, आप अनध्यान की होंगे। तो ध्यान दीजिए, इन विचारों को समझिए आप, ठीक ना, और मनन कीजिए। बाबूजी बोलते हैं आप लोग ना ध्यान में रीडिंग नहीं देना, ठीक है। अगर उसकी सहेली बोल देंगे ना कि सर जी इसको रीडिंग नहीं देने आता है, तब देखो पर सर जी रीडिंग नहीं देने आता है, हम देख लेंगे। हाँ जी रीडिंग नहीं देता है, तब क्या कहेगी अपना कहते होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमारा बात सुनिए, उसको थैंक यू बोलिए। क्यों थैंक यू बोलिए? क्योंकि हमारे कमी को बता रहा है। याद रखिए, बहुत आप खुशनसीब हैं कि आपका कमी कोई बता रहा है और उस कमी पर कार्य करेगा तो कोई शिकायत करेगा। हमारे पापा को मान लीजिए आपके पापा है, हमारे पापा, हमारे पापा बोल दिए कि तुमको शाम के 5 बजे के अंदर घर पर घुस जाना, एंट्री मार लेना है, और आप घुस रहे 6 बजे, तो आप उनके बातों या विचारों पर खरा उतरे हैं? बताइए, खरा उतरे हैं? हम उसे काम ही नहीं करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे पापा हमसे खुश रहिए, ठीक है। ऐसा काम कीजिए, अच्छा से रहिए।